हाँ बताओ इसका नाम क्या होगा? नहीं आता ना? चलो ठीक है, आपके बाद बात मत करना मेरे मुझसे, और फोन कोई करेगा तो देखेंगे हम उसको फिर अच्छे से। इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो सबसे बड़ी चेन ये आएगी, तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको जो मिली है वो ये चेन है, ठीक है। सबसे बड़ी चेन जो मिली है वो कौन सी है? ये चेन हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, क्लियर है। अब सबसे बड़ी वाली चेन जो है वो 5 कार्बन की है, सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है और सेकंड नंबर पे एक इथाइल ग्रुप लगा, सॉरी थर्ड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, एक थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, सॉरी 2 3 मिथाइल। जब एक ही ग्रुप दो कार्बन में लगे उसका नाम हम सेम लिखते हैं 2 3 मिथाइल, और पूरे का नाम क्या है? पेंटेन। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होगा किसी ने भी, इतना श्योर हूं मैं। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, और एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस बार के सिलेबस में सबसे ज्यादा मार्क्स की केमिस्ट्री है आपकी। स्कोर करना है तो पढ़ लो, नहीं स्कोर करना है तो रहने दो, ठीक है। अब देखो रूल मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, जो नहीं बता पा रहा है फिर से देखो। पहला रूल क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हमको कार्बन का नंबरिंग करना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है? नंबरिंग करनी होती है हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है? नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करना पड़ता है। लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना पड़ता है? सर्च करना पड़ता है, जो सबसे लंबी चेन होती है हमारी। इतना क्लियर है? नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के लिए सबसे लंबी चेन को ढूंढना होता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना होता है? नंबरिंग हमको उस साइड से करनी होती है जिस साइड से कोई भी ग्रुप, अभी मैं सिर्फ ग्रुप की बात कर रही हूँ, एल्किल ग्रुप की नहीं, ठीक है। कोई भी आपका जो ग्रुप होगा वो पास में रहेगा, ठीक है। अभी मैं बेटा एल्किल ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ग्रुप की बात कर रही हूँ, क्लियर है? ठीक, ये सेकंड रूल है, ठीक है। सबसे पहले हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमको कैसे करनी है? सबसे पहले हमको लंबी चेन खोजनी है, लंबी चेन खोजने के बाद हमको नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हमको किधर से करनी होती है? जिधर से कोई भी ग्रुप पास पड़ेगा। मैंने एल्किल ग्रुप नहीं कहा। अब एल्किल ग्रुप क्या होता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में मैंने पढ़ाया था ना आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अगर आप एक हाइड्रोजन लेस कर देते हो तो वो एल्किल ग्रुप बन जाता है। किसी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, जैसे CH4 है, इट इज एल्केन, अगर हम इसमें CH3 कर देते हैं तो एल्किल हो जाएगा, ठीक है। C2H6 इट इज एल्केन, अगर C2H5 कर देते हैं तो ये एल्किल ग्रुप हो जाएगा। एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते तो एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। अब मैं सेकंड रूल क्या था कि आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर से कोई भी ग्रुप पास पड़ेगा, एनी ग्रुप। अब मैं उसी एनी ग्रुप का टेबल बनाने जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं उसी ग्रुप का टेबल बनाने जा रही हूँ। ये टेबल सबको याद होना चाहिए और सबकी कॉपी में बना रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके मैम। मैं आपको नोट्स के लिए नहीं बोलती हूँ कि नोट्स लिख के भेजो, लेकिन कम से कम जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ो, ठीक है, वरना नंबर नहीं आएगा। गारंटी के साथ लिख लो। ओके मैम। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमको? टेबल देखो, टेबल हमको देखनी है। देखो बेटा, जब भी नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में जो हमारा मेन नेम होता है उसको लिखा जाता है, कुछ सफिक्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। अब मैं पहले टेबल बना दूं, उसके बाद मैं सफिक्स प्रीफिक्स बताऊंगी, ठीक। जैसे
ग्रुप होता है, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप के साथ साथ यहाँ पे बीच में एक और चीज आएगी बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो किसी भी एल्किल ग्रुप में अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, ठीक है। अगर किसी भी एल्किल ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? मैं एक एक करके बता रही हूँ। मान लो सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्किल ग्रुप देखेंगे हम कि एल्किल ग्रुप किधर से पास में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहाँ पे हमने मान लो एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, एल्किल ग्रुप जिधर से पास होगा उधर से हम नंबरिंग यहाँ की स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? सबको क्लियर हो रहा है? मेन कार्बन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मतलब अगर और ये सारे ग्रुप नहीं लगे हैं तो सिर्फ एल्किल ग्रुप लगा है, तो मैं इन सब ग्रुप्स की बात नहीं कर रही। अगर ये ग्रुप नहीं लगे हैं और सिर्फ एल्किल ग्रुप लगा है तो जिधर से एल्किल ग्रुप पास होगा नंबरिंग उधर से होगी। क्लियर है? अगर एल्किल ग्रुप में ही कहीं डबल बॉन्ड लगा, मान लो इधर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिधर से डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्लियर है ना? जब हमारे किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा हो और साथ में एल्किल ग्रुप भी हो, बहुत ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड भी लगा हो और साथ में एल्किल ग्रुप भी हो, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड लगा हो। इस केस में अगर हमारा यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो नंबरिंग हम इधर से करते, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा इधर से पास पड़ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आती है मैं सोचता है यूट्यूब से हम पढ़ लेंगे जाके, ठीक है। ऐसा होता तो मैं आप पढ़ाने नहीं आती आपको। अब देखो यहाँ पे अगर हमने बेटा यहाँ पे अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इस वाले कार्बन से करेंगे, क्योंकि हम प्रायोरिटी ऑर्डर में ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले लिख रहे हैं। क्लियर है? प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले लिखा है तो नंबरिंग हमारी इधर से करेंगे हम, ठीक। अगर किसी भी ग्रुप में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और एल्किल ग्रुप भी है, ठीक है। अभी नेम पे नहीं लिख रही, अभी मैं सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर बता रही हूँ कि अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और एल्किल ग्रुप भी है तो नंबरिंग उधर से होगी जिधर ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास में होगा। मतलब हमको क्या करना है, इससे आपको ये समझ में आया कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कीटोन हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा नंबरिंग हमारी उसी साइड से स्टार्ट होगी। क्लियर है? अगर देखो किसी भी कार्बन कंपाउंड में हमारा मान लो हेलोजन लगा है यहाँ पे Cl और यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप लगा है OH, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप OH होता है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से एल्कोहल ग्रुप लगा है, क्योंकि हमने ये प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है कि मैम जो Cl है वो OH के कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH लगा हुआ है। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हो गई आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? हाँ या ना तो बोल सकते हो ना तुम लोग, क्या वो भी नहीं बोलना, बस नोट्स लिखने हैं तुम लोगों को, नोट्स लिख के ग्रुप में भेजना बस, और कोई काम नहीं है तुमका बस। नेक्स्ट देखो एल्किल ग्रुप को डिनोट करते हैं हम किससे, एल्किल ग्रुप को डिनोट करते हैं हम CH3, ठीक है, C2H5, ये एल्किल ग्रुप होता है। इसमें हम प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पे एज अ सफिक्स और नेम भी बताऊंगी, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेटा एज अ प्रीफिक्स। कब हम किसको एज अ सफिक्स यूज करेंगे, कब एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो देखो याद रखो एल्किल ग्रुप हमारा सबसे वीकेस्ट ग्रुप होता है, तो ये कभी भी एज अ प्रीफिक्स में यूज ही नहीं होगा, ठीक है। एल्किल ग्रुप जो होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, एल्किल ग्रुप जो होता है वो सबसे वीकेस्ट ग्रुप है हमारा, सबसे कमजोर है, इसीलिए वो कभी भी बहुत क्लियर नहीं है सब। देखिए अब हुआ, अब देखो एल्किल ग्रुप सबसे वीकेस्ट ग्रुप है हमारा, ठीक है, एल्किल ग्रुप सबसे वीकेस्ट ग्रुप है, इसीलिए हमेशा एज अ सफिक्स यूज होगा, कभी भी एल्किल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स नहीं यूज
साइड से। क्लियर होना है ये आपको? ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। जब भी हम ऐसे सफिक्स यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया 4 क्लोरोपेंटेन, 3 ब्रोमोब्यूटेन, इस तरह से हम यूज करेंगे इसको। समझ में आया? ये हमेशा ऐसे यूज होता है। एल्कोहल, एल्कोहल बेटा इसको हम डिनोट करते हैं OH से। एल्कोहल को हम डिनोट करते हैं OH से। ठीक है, जब भी कभी भी आपको ग्रुप में OH दिखाई देगा
अब बात मत करो तुम लोग। नाम बताओ इसका। बहुत इजी है, एक एक स्टेप बस ध्यान में रखते जाओ, नाम आ जाएगा आपको। बताइए। क्लियर हो गया होगा तो नाम आ गया होगा आपको। नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो सबके नाम आपको आ जाएंगे। क्लास में आपको फिर से कह रही हूँ, नोट्स लिखने में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। आपका बोर्ड है, आपकी जो 20 नंबर है आपको जो मिलने हैं वो आपको टीचर देगा ही, जब लास्ट में मांगेंगे तो आप लिख के दे देना, पर ये किसी को बताना नहीं कि मैम ने ऐसा बोला है। तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले पढ़ने को, आपको पढ़ना है। 9th नहीं है कि हम नंबर दे देंगे, समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। हर एक ग्रुप को लेंगे, हर एक ग्रुप को लेंगे हम। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, बस देखो, मैं फिर से बता दे रही हूँ तब समझ में आने लगेगा। मैं 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ। ये देखो, ये कार्बन जो है, हाँ इसको भी लेंगे हम। 1 देखो, जब नंबरिंग करेंगे तो हम इधर से करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन की लंबी चेन है। अब बहुत ध्यान से पहला स्टेप देखो कि तीसरे नंबर पे आपका एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, चौथे नंबर पे एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है और 5वें नंबर पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे लिखना है आपको, कि जिस तरह से हमारा क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं सफिक्स में। सफिक्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप हमारा ये ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। ये CHO है ना, देखो C=OH, तो CHO ग्रुप है पूरा ये। अगर हम इसको सिंपल लिखो तो हम इसको ऐसे CHO लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा तीसरे नंबर पे इथेन है, मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 5वें नंबर पे हमारा क्लोरो लगा हुआ है। तीनों में देख लो आप, सबसे पहले C आता है, फिर E आता है, फिर H आता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 5 क्लोरो, ठीक, 5 क्लोरो 3 इथाइल, 5 क्लोरो, 3 इथाइल, 4 हाइड्रोक्सी। H पहले आता है कि E पहले आता है? 4 हाइड्रोक्सी, पूरे का नाम क्या है, हेक्स। आप देखो, हेक्सेनल भी लिख सकते हो, हेक्सेनल, NaL, HEXANAL, हेक्सेनल भी लिख सकते हैं। और पूरा का पूरा यही नाम हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेक्स 1 अल, हेक्स 1 अल भी लिख सकते हैं और हेक्सेनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल कराती हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। जैसे देखो, हाँ बेटा बोलो। देखो, आप देखो इस केस में हम क्या करेंगे, C=O ग्रुप लगाया हमारा, ठीक है। टेबल पढ़ा होगा, टेबल सामने खोल के बैठो और तुरंत समझ में आ जाएगा। C=O ग्रुप लगाया हमारा, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन ग्रुप लगाया, ठीक। अब सोच रहे हो कि नंबरिंग किधर से करें हम, तो देखो C=O जिधर से पास पड़े तो 1 2 3, इधर चौथे नंबर पे पड़ रहा है 1, इधर क्लोरीन का C नहीं मानेंगे, कार्बन लेते हैं
लगा है, यहाँ पे हमने एक कीटोन ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे हमने एक एल्कोहल ग्रुप लगा दिया है। आप बताओ इसका नाम क्या होगा? बताओ जल्दी से क्या नाम होगा इसका? कम से कम कोशिश तो किया करो तुम लोग। हाँ करो। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसको ये मत समझ लेना कि अल्कोहल ग्रुप है। ये पूरा अगर C डबल बॉन्ड OH लिखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। वो आपको देखना होगा, ठीक है, समझना होगा। चलो मैं बता देती हूँ, ठीक। नंबरिंग यहाँ से करेंगे। हाँ बाकी वनोइक एसिड टेबल में देखो, ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, सॉरी सफिक्स यूज होगा ना। फोर हाइड्रोक्सी, ठीक है। अरे किसी भी इंसान को देख के पहचानते हो ना, मुझे देख के मेरी शक्ल में नाम पहचान लेते हो ना, तो इसका भी शक्ल देख के इसका नाम पहचानना है बस। 5 कीटो, हाँ 5 कीटो और हेक्स 1 एसिड, हेक्स 1 एसिड या हेक्सनोइक एसिड। हेक्सनोइक एसिड भी लिख सकते हो और हेक्स 1 एसिड भी लिख सकते हो। समझ आ रहा है ना? हाँ अब सही है, समझ में आना चाहिए। दूसरा नाम देखो, अब इसका नाम बता दो। बताओ इसका नेम बेटा। डर गई? डरने वाली क्या बात है? एक यहाँ पे क्या लिखा है? ये BR है, BR B और R, ब्रोमीन। डरने की जरूरत ही नहीं है। पहला स्टेप फॉलो करते जाओ। स्टेप फॉलो करने में आप एक काम करो, एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले सारे ग्रुप का नाम लिख लो। एक हमारा CH3 लगा हुआ है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप है, ठीक। C2H5 है, C2H5 मतलब आपको कार्बन देखना है बेटा, हाइड्रोजन देखना नहीं है। कार्बन है मतलब इथाइल, C2 मतलब इथाइल, C मतलब मिथाइल। तो दूसरा ग्रुप हमारा क्या है? इथाइल है। ये ट्रिक है आपको, ठीक है। सिर्फ कार्बन को देखना होता है आपको, हाइड्रोजन को देख के कभी भी डरो मत। दूसरा इथाइल। एक ग्रुप हमारा ब्रोमो लगा हुआ है और लास्ट में हमारा जो मेन हमारे उसमें लगा हुआ है कंपाउंड में, वो ग्रुप हमारा एल्कोहल का ग्रुप लगा है, मतलब ऑल, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एल्कोहल लिख सकते हो। एक साथ आपने सारे ग्रुप लिख लिए। अब नंबरिंग हमको पता है किधर से करनी है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि OH हमारा इधर लगा हुआ है। सबसे इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट OH है, तो नंबरिंग हमको यहीं से कर लेनी है। और नंबरिंग यहाँ से करनी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं नंबरिंग करने में। तो 1 2 3 3 2 1
तुरंत अभी ग्रुप में आपको क्वेश्चन भेजती हूँ, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके मैम। एक चीज और है यहाँ पे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा आपको जितना भी नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, पक्का है हमारा। एक क्वेश्चन आपका आइसोमेरिज्म का आएगा, अभी मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन बताई है, ठीक है? एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का, एक क्वेश्चन इसका कंपलसरी होता है आना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो।